हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो आज एक नया टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये 12th का टॉपिक है और बोर्ड में हो या आपका एंट्रांस में हो, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक चीजें, तो पहले तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले हम बेसिक का चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पहला सवाल मन में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अच्छा जी, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज है, मान लो कोई भी चार्ज है, प्लस मान लो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जो कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। मान लो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पे मान लो अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा दूर ले लिया, मान लो अट्रैक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा दूर ले लिया, मान लो अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा एक पोजीशन आएगा ना जहां पे ये पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज को ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उसका जो फोर्स लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग पाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट में अगर प्लस क्यू चार्ज है अगर हम मान लें, तो उसके सराउंडिंग में एक स्पेस या एक रीजन, ठीक है, जहां तक वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर पाता है। इस पॉइंट में मान लो एक चार्ज है, जो उसके चारों तरफ का वो स्पेस, वो रीजन जहां तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स का अप्लाई कर सकता है, उस रीजन को बोलते हैं ये चार्ज का फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो द स्पेस अराउंड ए चार्ज, द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which electric force can be experienced by another charged body, the space or region around a charge in which electric force can be experienced by another charged body is called the field of this charge। तो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। उसके बाद कोई भी पॉइंट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, मतलब उसका ये चार्ज के वजह से ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, वो दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर यहां पे मान लो जो चार्ज के वजह से फील्ड आता है उसको बोलते हैं क्या? सोर्स चार्ज। और जहां पे जिस पॉइंट में हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे हम रख देते हैं एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी है, मान लो स्मॉल r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज बराबर क्या होता है? दैट इज फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F वेक्टर बाय Q वेक्टर। ये भी एक फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कूलम्स लॉ, दैट इज F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाय r स्क्वायर। हम जानते हैं कूलम्स लॉ क्या? द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हम जानते हैं। तो हम कूलम्स लॉ लगा के ये हम फोर्स निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आएगा? F इज इक्वल टू F बाय स्मॉल q, F बाय स्मॉल q। तो ये बाय अगर स्मॉल q कर देंगे तो स्मॉल q तो कट गया, क्या बचा? दैट इज k q
बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज इक्वल टू कितना, के कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज बाय आर स्क्वायर। ये होता है क्या, यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम ये होता है, ये हमको पता है। के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, के का वैल्यू अगर फ्री स्पेस है तो उसका वैल्यू होता है 1/4 नॉट होता है, 1/4 नॉट होता है। ओके, और उसका वैल्यू और क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है, ये हमको पता है। ओके, हमको लेकिन हमारा टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल देखना है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ये पता चल गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज तो रहेगा, चलो सही है, डाई मतलब दो, पोल मतलब पोलैरिटी, दो पोलैरिटी मतलब if two equal and opposite charges separated by a small distance constitute a electric dipole। अगर हम दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को पास पास रख दें, वो दोनों मिलके एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता है। तो अगर ये मान लो कि -q चार्ज है और ये मान लो +q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड समान लेकिन पोलैरिटी ये प्लस ये माइनस, मान लो इनके बीच में जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पॉइंट, इट इज सेंटर ऑफ द डायपोल, उसको मैंने मान लिया O से इसका दूरी हमने मान लिया स्मॉल a और O से इसका भी दूरी हमने मान लिया स्मॉल a, तो टोटल दूरी हो गया 2a, ये 2a, तो ये हो गया डायपोल। तो डायपोल का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाता है क्या, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दिखाता है। और डायपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, P बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहां से -q से +q की तरफ, मैग्नीट्यूड कितना 2a और डायरेक्शन किधर -q से +q, मतलब हम ऐसे लिखते हैं P वेक्टर बराबर q इंटू 2a। आपको कोई पूछा कि डायपोल मोमेंट, ये P होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आपको कोई पूछा तो आप लिखोगे q इंटू 2a और उसका डायरेक्शन कितना किधर, तो आप बोलोगे फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो डायपोल का हमेशा याद रखना, ये P क्या है, P है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट है, और उसका जो स्ट्रेंथ Q इंटू 2a होता है, उसका वैल्यू Q इंटू 2a और उसका डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है उसका डायरेक्शन। ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज को देखते हैं कि आइडियल डायपोल हम किसको बोलते हैं, आइडियल डायपोल किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये कॉन्सेप्ट चाहिए हमको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। देखो दैट इज आइडियल डायपोल किसको बोलेंगे, आइडियल डायपोल। ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, दो चार्ज था -q और ये +q और दोनों के बीच में दूरी था 2a, तो उसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू q इंटू 2a था। चलो सही है। अब हम क्या करते हैं, दोनों चार्ज को पास ले आते हैं और चार्ज का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं। मान लो कि -2q और +2q होता और दोनों के बीच में दूरी a होता, जो 2a था वो a होता, तो अभी भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज 2q और डिस्टेंस बिटवीन देम a हो गया। तो वही p का वैल्यू कितना आ गया, p इज इक्वल टू q इंटू 2a आ गया, वही आ गया। और पास ले आते हैं, इसको -4q और इसको +4q कर देते हैं और डिस्टेंस को a/2 ले लेते हैं। तो क्या होगा, उसका डायपोल मोमेंट बराबर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज दैट इज 4q इंटू a/2 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो वही कितना आ जाएगा, वही q इंटू 2a आ जाएगा, ऐसे करते बहुत, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज का जो वैल्यू है q था 2q हो गया 4q हो गया, ऐसे बढ़ जाएगा, उनका डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, पास आके बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या रहेगा, वही q इंटू 2a रहेगा। दो चार्ज को पास लाते हम मान सकते हैं कि एक पॉइंट में आ गया, बहुत ही उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन उनका डायपोल मोमेंट का वैल्यू वही q इंटू 2a है। इसी तरह आएंगे तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, आइडियल डायपोल। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, बट द वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट इज क्या, सेम। द वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट विल बी रिमेन सेम, but the distance between the dipole is very negligible, means 2a is very small। तो ये कंडीशन को, अगर a दोनों चार्ज के बीच में जो दूरी है वो अगर बहुत छोटा है, उस कंडीशन को हम एक पॉइंट मान सकते हैं, दोनों चार्ज एक पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस कंडीशन को बोलते हैं कि वो एक आइडियल डायपोल है। तो इस कंडीशन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट क्या है बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है बताया, उसका स्ट्रेंथ को डायपोल मोमेंट में नापते हैं वो बताया, और आइडियल डायपोल का कॉन्सेप्ट बताया। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद अभी आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, और एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ड्यू टू द डायपोल कितना होगा, ये हम देखेंगे। चलिए, ओके, सो क्या है टॉपिक, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन में देखते हैं। अच्छा, एक्सियल लाइन किसको कहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो कि ये -q चार्ज था ना, और ये +q चार्ज, इक्वल ऑपोजिट चार्ज कंस्टिट्यूट ए डायपोल। डायपोल का डायरेक्शन बताया था किधर, माइनस से प्लस q चार्ज, माइनस से प्लस q। उसी लाइन को अगर एक्सटेंड कर दें, तो जो लाइन आया, दो चार्ज को जोड़ के जो लाइन आता है उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है, जो दो चार्ज कंस्टिट्यूट कर रहा है डायपोल को, उसी दोनों को जोड़ के जो लाइन जाएगा उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। और कोई भी पॉइंट अगर वहां पे आया, कोई भी पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हो, तो वो पॉइंट हम बोलेंगे द पॉइंट इन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन। ये थोड़ा सा याद रखना, क्या होगा, क्या बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल लाइन में कोई भी पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन या एट ए पॉइंट ऑन एंड ऑन पोजीशन में बोलता है, कंफ्यूज मत होना। और एक चीज जान लो कि सेंटर ऑफ द डायपोल को ऐसे परपेंडिकुलर करके जो लाइन जाता है उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, और वहां पे कोई अगर पॉइंट आया तो उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है। ये एक्सियल लाइन में हो गया एंड ऑन पोजीशन, और वहां पे रहेगा तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में है। तो हम देखते हैं एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, अभी हम देखेंगे। अच्छा, तो हमने एक डायपोल माना, हमने एक डायपोल है बोल के मान लिया, ये हो गया आपका -q, ये हो गया +q। ओके, हमने जोड़ दिया, ये हो गया सेंटर ऑफ द डायपोल O,
यहां से यहां तक का दूरी a, यहां से यहां तक का दूरी a, और इन दोनों के बीच में दूरी हो गया 2a। दोनों चार्ज को बढ़ा के हमने एक लाइन खींचा, दैट इज योर एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन हमने माना कि वहां पे एक पॉइंट है P, और सेंटर से उसका दूरी हमने मान लिया R है। सेंटर से उसका दूरी मान लिया R है, और हमको जानना है कि वहां पे ये वाला पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना है। अच्छा, यहां से देखेंगे कि सेंटर से यहां तक A है और सेंटर से यहां तक है R, तो प्लस Q चार्ज से यहां तक का दूरी कितना होगा? प्लस Q चार्ज से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक A, यहां से यहां तक R, तो ये हो जाएगा R माइनस A। और ऐसे ही यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक R, यहां से यहां तक A, तो माइनस Q से उसका दूरी हो जाएगा R प्लस A, ये हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है प्लस Q चार्ज से निकलता है, उधर जाता है। यहां पे अगर हम कोई भी चार्ज को रखें मान लो, तो क्या प्लस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? उस तरफ। और नेगेटिव चार्ज यहां पे जो अगर टेस्ट चार्ज कोई भी रखें तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। तो हम मान लेते हैं प्लस Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसका डायरेक्शन इस तरफ, मान लो E1 वेक्टर, और माइनस Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इस तरफ रहेगा, वो होगा E2 वेक्टर। सही है। उसके बाद E1 और E2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हम निकाल देते हैं, या वेक्टर का वैल्यू कितना होगा निकाल देते हैं। कोई भी एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है KQ बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड दैट पॉइंट। ये हम जानते हैं, यहां पे बताया था आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जब बताया तो लिखाया हूं। तो कोई भी पॉइंट की वजह से KQ बाय R होता है। तो प्लस Q के वजह से हम अगर यहां पे देखना चाहेंगे, प्लस Q से दूरी कितना है? R माइनस है। तो E1 का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये E1 वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे प्लस Q से इस पॉइंट का दूरी R माइनस A है, तो KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर। एलोंग क्या लिखें? इसको O मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, तो एलोंग OP, तो एलोंग OP के डायरेक्शन में ऐसे हम मान सकते हैं। ऐसे ही E2 का जो है मैग्नीट्यूड वो क्या लिख सकते हैं? KQ बाय R, मतलब माइनस Q से कितना दूरी पे है? R प्लस A, तो क्या लिख सकते हैं? इट इज KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर एलोंग PO इस तरफ E2। देखो अभी ये E1 और E2 मिल गया, तो नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? नेट वेक्टर इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इधर E1 इधर E2, जो बड़ा होगा, एक देखो इधर है उसको प्लस मान लेते हैं, इसको प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस मान लेते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, इन दोनों को देखेंगे तो हम देख पाएंगे इधर R माइनस A है, इधर R प्लस A है। हम जानते हैं अगर A बाय B है और A बाय C है, अगर A बाय B और A बाय C है, अगर B इज ग्रेटर देन C है, अगर B इज ग्रेटर देन C है, तो A बाय B इज क्या होगा? लेस देन A बाय C होगा। अगर B का वैल्यू C से ज्यादा है तो A बाय B का वैल्यू छोटा होगा A बाय C वैल्यू से। ये जनरल हम मैथमेटिक्स में जानते हैं। तो इसमें R प्लस A और R माइनस A है, तो हमको दिख रहा है R प्लस A बड़ा है, तो E2 का वैल्यू छोटा होगा, और R माइनस A है यहाँ पे, तो E1 का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां से पता क्या चल गया? यहां से पता क्या चल गया? दैट इज हमको पता चल गया दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा। इट इज E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर होगा, ये हमको पता चल गया। अच्छा, E1 वेक्टर क्या है, व्हाट इज E1 वेक्टर, इट इज KQ बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर, KQ बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 वेक्टर क्या है, इट इज KQ बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। वेक्टर है मतलब डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन किधर होगा, जो बड़ा वाला वेक्टर है उसी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहेगा, दैट इज along OP। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। KQ हमने दोनों से कॉमन ले लिया, हमने KQ दोनों से कॉमन ले लिया। R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर R माइनस ए का होल स्क्वायर से अगर एलसीएम लेके यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर, दैट इज इक्वल टू आएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, R माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा along OP, डायरेक्शन उसका, दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दैट इज KQ इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया, बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन खोल दो, नेगेटिव साइन खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस KQ इंटू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2AR, ये आ गया, बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या क्या कटेगा, प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR, सॉरी ये हो गया, देखो प्लस 2AR है, कटेगा नहीं, प्लस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कट गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, प्लस 2AR आ गया 4AR, तो क्या आ गया, दिस ई एक्सियल बराबर ई एक्सियल। चलो थोड़ा सा इधर ये तो नोट डाउन कर लिए होगे, थोड़ा सा फ्रीज करके मिटा देते हैं, ओके, दैट इज तो ई एक्सियल बराबर आ गया KQ इंटू 2AR प्लस 2AR 4AR, KQ इंटू 4AR बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर along OP। ओके, यहां से और क्या मिल सकता है, दिस ई एक्सियल इज इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, K इंटू Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इंटू 2R, 4AR है, 4AR इट इज 2A इंटू 2R, तो 4AR आ गया, बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर along OP, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज K इंटू P इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर along OP, दैट इज, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ई एक्सियल बराबर 2PKR बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2PKR बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर along OP, बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन,
और EXCl का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, EXCl का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2pKr बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया 2pKr बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। ये तो हमने जनरलाइज्ड कंडीशन में एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा जान लिया। अगर आइडियल डायपोल के लिए बोलता तो क्या लिखते, लिख लिए होगे, नहीं तो आप पॉज करके लिख सकते हो नोट्स। दैट इज फॉर आइडियल डायपोल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन कितना आ जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स। दैट इज फॉर आइडियल डायपोल, और आइडियल डायपोल, और आइडियल डायपोल हम जानते हैं A इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। मतलब अगर A बहुत छोटा है तो जो दूरी था O से, जो पॉइंट का दूरी था R, वो बड़ा होगा। मतलब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A लिख सकते हैं। और आइडियल डायपोल A तो बहुत छोटा है तो जो दूरी था R वो बड़ा होगा, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। मतलब आप लिख सकते हो A कैन बी नेग्लिजिबल। A बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो अगर A को नेग्लेक्ट कर दें, A को उड़ा दें, तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, R टू द पावर 4। दैट इज EXCl बराबर आ जाएगा 2pKr बाय, ये तो गया नेग्लिजिबल, R स्क्वायर का होल स्क्वायर, R टू द पावर 4, R टू द पावर 4, R और टू द पावर 4 कट जाएगा तो R क्यूब आ जाएगा। दैट इज EXCl बराबर आ जाएगा 2pK बाय R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डायपोल, आइडियल डायपोल बराबर 2pK बाय R क्यूब, वेयर K इज इक्वल टू जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पुट कर देना, या एक्सियल ड्यू टू हम आइडियल अगर नहीं माने तो उसका फॉर्मूला आ गया 2pKr बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन या एट एंड ऑन पोजीशन। फिर किसी क्लास में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या डायपोल ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या आपका इक्वेटोरियल लाइन में बताऊंगा। जो भी आपका डाउट्स है, ठीक है, या कोई भी आपका क्वेश्चन है माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करूं, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।